नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट बहुत ही यूजफुल है पतियों के लिए, क्योंकि ये मेंटेनेंस केस पर आधारित है। पति पत्नी के विवाद में जब मेंटेनेंस की बात आती है तो पति सोचता है कि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े, और पत्नी ये सोचती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस मिल जाए। क्योंकि पति को ये लगता है कि पत्नी कमाने में सक्षम है, या तो उसे लगता है पत्नी गलत है, वो खुद घर छोड़कर गई है, अपनी मर्जी से गई है, हम सब पर उसने झूठे केस भी कर दिए हैं। तो ऐसे में पत्नी को मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, क्यों पे करूं मैं मेंटेनेंस? पत्नी जब अपनी मर्जी से गई है घर छोड़कर, शादी से पहले भी कमा रही थी, अभी भी कमा सकती है या कमा रही है, तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस लेने का कोई राइट नहीं बनता है पति से। और मेंटेनेंस केस ये साफ साफ कहता है, कोर्ट के जजमेंट में भी कई बार ये क्लियर हुआ है कि ऐसी पत्नी जो पति के बराबर पढ़ी लिखी है, पति से ज्यादा पढ़ी लिखी है, या पति के बराबर पहले अर्न कर रही थी शादी से पहले, या शादी के बाद तक पत्नी ने जॉब किया है, और जब पति पर मेंटेनेंस का केस किया तो पत्नी ने नौकरी छोड़ दी। या कई बार होता है कि पत्नियां अपनी जॉब को छुपा भी लेती हैं और ये कह देती हैं कि मैं नौकरी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही होती हैं, और वहां पर अगर पति आरटीआई भी लगाता है तो वो डिपार्टमेंट साफ मना कर देता है कि यहाँ पर इस नाम का कोई व्यक्ति वर्तमान समय में कार्यरत है ही नहीं, ना पहले कभी था कार्यरत। झूठ भी बोल देते हैं। ऐसे में पति के लिए ये साबित कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कि पत्नी कमा रही है या पहले कमा रही थी। और मजबूरी पति की ये बनती है कि जब मामला कोर्ट में जाता है और पत्नी अपने आप को कह देती है कि मैं सक्षम नहीं हूं कमाने में, मेरे पास खाने को नहीं है, मैं अपना गुजारा कैसे करूं, तो पति को कोर्ट ऑर्डर दे देता है मेंटेनेंस पे करने का, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में हो या फाइनल मेंटेनेंस का हो। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, और जिसमें हाई कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि पत्नी अगर कमाने में सक्षम है, पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल डिग्री है उसके पास, तो उसे पति से मेंटेनेंस लेने का कोई हक अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हुए पत्नी द्वारा जो मेंटेनेंस की मांग की गई थी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपकी वाइफ वर्किंग थी या है, या उन्होंने अपनी जॉब को छुपाई है और आपसे मेंटेनेंस लेने की मांग कर रही हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन है, अच्छा खासा पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल डिग्री है उनके पास, या शादी से पहले कमा रही थी उसका रिकॉर्ड है आपके पास, तो आप उन्हें मेंटेनेंस देने से साफ बच सकते हैं। ये जजमेंट बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, जिसमें कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आप सक्षम हैं तो खुद कमाइए, पति पर डिपेंड क्यों रहना। और बात सही भी है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो मतलब क्या बनता है मेंटेनेंस लेने का? मेंटेनेंस का राइट तो उन पत्नियों को है जो सक्षम नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, अपना और उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, वो रखना नहीं चाहते, जो खुद अपनी मर्जी से जा रही है, घर छोड़ रही है, और पति और उनके परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा रही है, उन पत्नियों को तो मेंटेनेंस मिलने का राइट है ही नहीं। लेकिन वो जब तक मामला कोर्ट के समक्ष आप पहुंचाते नहीं है, कोर्ट को नहीं पता कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले आपको अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो भी आपकी पत्नी ने झूठी मांग की है, झूठी एफिडेविट दी है या झूठी बातें लिखवाई है कोर्ट में, उसको आप सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाकर ही खारिज करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये मांग झूठी है या जो आरोप लगाए गए हैं वो सब। और ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जो पहले से कमा रही थी। अगर लोअर कोर्ट से आदेश हो भी गया है तो हाई कोर्ट में आप जाइए और वहां पर आप मांग करिए, आपके खिलाफ जो भी फैसला हुआ है उसे चैलेंज करिए। और हाई कोर्ट भी नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। अगर लोअर कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपके पास अपर न्यायालय का ऑप्शन है, आप वहां जाकर अपनी बातें कह सकते हैं, और वो आपकी बातों को सुनने के लिए, आपके हक में फैसला देने के लिए ही बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि आपको लोअर कोर्ट से ऐसा हुआ तो आप भागने लग जाएं, परेशान हो और अवॉइड करें केस को और मेंटेनेंस देना शुरू कर दें। ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है, ना डरने की जरूरत है। कोर्ट का आदेश हुआ भी है, आप उसे चैलेंज करें, और अगर पत्नी सक्षम है, कमा रही है या नहीं कमा रही है, तो उसे साबित करें और अपने केस का फैसला अपने हक में लें। इस जजमेंट को डिटेल में जरूर, जजमेंट का लिंक
अगर आपको जजमेंट चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करें और अपने हक में यूज करें। झूठी, धोखेबाज और झूठा केस करने वाली पत्नियों को, पढ़ी लिखी सक्षम पत्नियों को मेंटेनेंस ना दें। अगर आप लापरवाही करते हैं और ऐसे लोगों को मेंटेनेंस देते हैं तो उनकी हिम्मत और बढ़ती है और इस तरह के और झूठे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को ये एक अधिकार मिल गया कि कानून में मुझे इस तरह के हक अधिकार मिले हैं और उस अधिकार का कुछ ज्यादा ही मिसयूज होने लगा है, बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है, हाथ पैर दिया है, बुद्धि दी है और अच्छी सेहत दी है, तो खुद कमाकर खाना क्यों नहीं पसंद करती हैं महिलाएं, पैसों की मांग करती हैं। और फिर उनकी वजह से जो ऐसी महिलाएं हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीती हैं, जो अपना जीवन सही से चलाती हैं, वो भी बदनाम हो जाती है। झूठे केस के खिलाफ मुहिम आपको ही चलाना होगा, लड़ना आपको ही होगा। जो भी, मैं ये नहीं कहती सारी पत्नियां झूठी हैं, लेकिन अधिकतर मामले आजकल झूठे ही हो रहे हैं, लोग करना नहीं चाहते। ये अच्छा विकल्प मिल गया है कि पति पर केस करो झूठे और मेंटेनेंस का आदेश तो कोर्ट से हो ही जाएगा। कितने मामलों में ऐसा होता है, पत्नियां कमा रही होती है, झूठ बोलकर, झूठी एफिडेविट देकर मेंटेनेंस की मांग करती हैं, आदेश हो जाता है, पति मजबूर हो जाता है पे करने के लिए मेंटेनेंस। वो सोचता है कोर्ट का आदेश हो गया, नहीं पे करूंगा तो जेल जाऊंगा मुझे। अरे भाई, अगर आपको पता है कि आपकी पत्नी कमाने में सक्षम है, इतनी पढ़ी लिखी, तो इतने सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, आप अपील में क्यों नहीं जाते? जितना मेंटेनेंस आप 2-4 महीने में अपनी वाइफ को पे कर देंगे, उससे कहीं कम फीस आप एक लॉयर को पे करेंगे और ऐसे व्यक्ति को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, ऐसी महिला को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। क्यों? जो आपके साथ गलत करे, जो आपके साथ बुरा करे, जो आपको परेशान, प्रताड़ित करे, उसके खिलाफ आवाज उठाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। झूठे लोगों से बचें। इस तरह के, हाँ, अगर आपकी पत्नी सक्षम नहीं है, डिपेंडेंट है, कभी नौकरी नहीं की है, आप खुद छोड़ रहे हैं उनको और आपकी शादी परिवार वालों ने करा दी, आपकी नहीं बन रही अपनी वाइफ से, आप उनको छोड़ रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप उनको जितना देना चाहें, जो देना चाहें दें, या वो आपसे मेंटेनेंस मांगती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको मेंटेनेंस पे करने की। मेंटेनेंस लॉ बना इसीलिए है कि उन महिलाओं का जिनका कोई सहारा नहीं है, उन्हें सड़क पर बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते अगर उनका पति छोड़ जाता है तो। क्योंकि शादी के बाद उनके परिवार वाले कह देते हैं अब तुम्हारा ये घर है नहीं, माँ बाप से तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता। बेशक महिलाएं अगर ससुराल से भगाई जाती हैं तो माँ बाप जितने दिन रहते हैं उतने दिन उनका गुजारा चाहे माँ बाप के पास किसी तरह पेट भरने के लिए हो जाए। उसके बाद अगर महिला सक्षम नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, कमा नहीं रही है, तो वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? दर दर के लिए भटकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि भैया भाभी तो किसी के घर में रखने को तैयार नहीं होते। बहुत रेयर मामले ऐसे होते हैं जिसमें भाई भाभी लोग अपनी बहनों को घर में रहने का हक देते हैं या उन्हें हिस्सा देते हैं। शादी के बाद भाई लोग भी नहीं रखना चाहते बहनों को कि वो आकर उनके घर रहें। ऐसे में लड़की कहाँ जाए? ये मेंटेनेंस लॉ उन महिलाओं के लिए बना है, ना कि ऐसी महिलाओं के लिए जिन्होंने बिजनेस बना दिया है इसको। शादी करो और मोटा अमाउंट लो ससुराल वालों से और मौज की जिंदगी जियो, और वो अपनी मेहनत की कमाई तुम पर ऐसे ही लुटाते रहे। क्यों? क्योंकि उनको कोर्ट का आदेश हो गया है, नहीं देंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। इसका विकल्प है, बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं। आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए अपना, किसी अच्छे वकील से मिलिए और अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है उसे चैलेंज करिए और अपने हक में फैसला लीजिए। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा वीडियो के। इस टॉपिक पर, किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।